माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? श्री टीआर बालू जी कहा जा रहा देश में किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते कि विदेश का धन। लोकसभा में मानसून सत्र चल रहा है। एफसीआरए संबोधन बिल आया और बिल आते ही संसद में ऐसा माहौल बना जैसे कानून की क्लास नहीं बल्कि राजनीतिक कुश्ती का फाइनल चल रहा हो। एक तरफ सरकार कह रही थी भाई बिल है, पढ़िए समझिए, जीपीसी में भेजेंगे, सबकी बात सुनी जाएगी, और दूसरी तरफ विपक्ष का मूड था पहले बिल रोकिए फिर बात करेंगे। मतलब संसद में एफसीआरए पर चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा इतनी जल्दी राजनीति के मैदान में पहुंच गई कि लगा एफसीआरए का मतलब अब फुल कंट्रोवर्सी रिएक्शन एक्ट ना हो जाए। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। दरअसल लोकसभा में एफसीआरए संशोधन बिल पेश हुआ। दिलचस्प बात यह रही कि बिल गृह मंत्री अमित शाह की जगह गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया। बस फिर क्या था, विपक्ष ने तुरंत सवाल उठा दिया, भाई बिल पहले अमित शाह के नाम पर लिस्टेड था तो अचानक नित्यानंद राय की एंट्री क्यों हुई? कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने सरकार को घेरा और कहा कि बिल वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि आखिर एफसीआरए में संशोधन की जरूरत क्या है, और फिर सरकार की तरफ से जवाब आया, इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं भाई? सरकार ने कहा कि बिल को जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा, वहां विस्तार से चर्चा होगी, विपक्ष अपनी बात रखेगा, सुझाव देगा और सबकी बात सुनी जाएगी। लेकिन विपक्ष का मूड कुछ और था और इसी बीच अखिलेश यादव भी मोर्चे पर आ गए। अखिलेश ने सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए सवाल किया कि सरकार अब तक जितने भी बिल लेकर आई है उनमें ऐसा कौन सा बिल है जिससे अल्पसंख्यकों को फायदा हुआ है? यानी सवाल सीधा था, बिल तो बहुत आए गए लेकिन फायदा किससे हुआ? देखिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। अखिलेश जी आप क्या कहना सभापति जी बहुत लड़ने के बाद मुझे मौका मिल रहा है बोलने दिया के तो लिए। समय आपको मुझे तो लग रहा था कि 3 बजे तो बहस शुरू हो जाएगी। नहीं मैंने समय दिया। 3 बजे तो बाद 2 बजे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। धन्यवाद दीजिए ना कि समय आपको सभापति दिया। महोदय, जो सरकार एफसीआरए ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, इसीलिए जा रहा है। सभापति महोदय, अगर जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? श्री टीआर बालू जी अब अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे थे और सरकार की तरफ से मोर्चा संभाल रहे थे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। तो इस पर रिजिजू ने कहा कि विपक्ष को इस बिल का समर्थन करना चाहिए, ना कि विरोध। काफी हंगामा हुआ, उन्होंने चैलेंज तक कर डाला अखिलेश यादव को। नजर डालिए। अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ, इस एफसीआरए बिल का जो प्रावधान आया है इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते हैं कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसे ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? दिस country is not a banana republic. There should be rules and regulations as per the spirit of the constitution. There is not a single provision in the proposed FCRA targeting any minority institutions. There is a campaign to mislead certain communities. I take full responsibility to ensure that not a single provision is against any minority community. This is for the well-being of the security of every community of India. तो संसद का सीन समझिए। विपक्ष बोल रहा है बिल वापस लो, सरकार बोल रही है बिल का समर्थन करो, और जनता शायद मन ही मन पूछ रही है भाई पहले कोई ये तो बताए कि बिल में लिखा क्या है। लेकिन यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सवाल ये है कि आखिर ये एफसीआरए है क्या? एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सीधी और आसान भाषा में समझिए, अगर कोई विदेशी संस्था या व्यक्ति भारत में किसी एनजीओ, ट्रस्ट, धार्मिक या सामाजिक संस्था को पैसा देता है तो उस पैसे पर सरकार की नज़र रहे। इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, किस काम में इस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए एफसीआरए का कानून है।
मतलब विदेश से पैसा आया तो सरकार पूछेगी भाई पैसा आया तो आया, लेकिन गया कहाँ, और यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। सरकार का तर्क है कि विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता होनी चाहिए और निगरानी भी ज़रूरी है। खासकर ऐसी फंडिंग पर नज़र ज़रूरी है जिसका इस्तेमाल देश के हितों के खिलाफ हो सकता है। वहीं विपक्ष और आलोचकों की चिंता है कि कड़े नियमों के नाम पर सरकार एनजीओ, ट्रस्टों और सामाजिक धार्मिक संस्थाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल ना कसे, और इसी वजह से एफसीआरए सिर्फ एक कानून नहीं रह गया है, ये अब राजनीति का मुद्दा बन चुका है। तो अब बात करते हैं ये जेपीसी की, यानी जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, संसद में किसी बिल को लेकर मामला ज़्यादा पेचीदा हो गया, सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए और लगा अब सिर्फ सदन में भाषण देने से बात नहीं बनेगी, तो मामला भेज दिया जाता है जेपीसी के पास। यहाँ अलग अलग दलों के सांसद शामिल होते हैं। समिति बिल की जांच करती है, विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों की राय ली जाती है, जरूरत पड़े तो जानकारी भी जुटाई जाती है और फिर समिति अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती है। यानी जेपीसी कुछ संसद की डीप रिसर्च टीम जैसी है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ रिपोर्ट बनाने के साथ राजनीति भी चलती रहती है। अब सवाल आता है कि अखिलेश यादव एफसीआरए को लेकर इतने विरोध में क्यों दिख रहे हैं। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, विपक्ष भी इसका विरोध में है। तो अखिलेश का आरोप है कि कड़े प्रावधानों का असर एनजीओज, धार्मिक और सामाजिक ट्रस्टों और खासकर अल्पसंख्यक संस्थाओं पर पड़ सकता है। और अखिलेश इस मुद्दे को सिर्फ कानून की नज़र से नहीं देख रहे, इसके पीछे बड़ी राजनीतिक तस्वीर भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक राजनीति को अपनी रणनीति का बड़ा आधार बनाया। ऐसे में जब एफसीआरए और विदेशी फंडिंग के नियमों की बात आती है और चर्चा अल्पसंख्यक संस्थाओं, मदरसों, ट्रस्टों और एनजीओज तक पहुंचती है, तो अखिलेश के लिए ये सिर्फ संसद का मुद्दा नहीं रह जाता, ये 2027 की रणनीति का भी मुद्दा बन जाता है। मतलब मामला कुछ ऐसा है कि सरकार कह रही है कि हम विदेशी फंडिंग को रेगुलेट कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है आप संस्थाओं को टारगेट कर रहे हैं, और अखिलेश कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर आंच नहीं आने दूंगा। यानी एफसीआरए की किताब खुली है, लेकिन उसके पन्नों के बीच 2027 का चुनावी कैलेंडर भी नजर आ रहा है। और यही वजह है कि संसद से लेकर उत्तर प्रदेश तक इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव के सामने एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ मायावती की चुनौती है, और तीसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी मुस्लिम राजनीति में अपनी जगह पाने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसे में अखिलेश के लिए ज़रूरी है कि वो खुद अल्पसंख्यकों और वंचित तबकों को मजबूत आवाज़ के तौर पर खुद को पेश करें। एफसीआरए का मुद्दा उन्हें यही राजनीतिक स्पेस देता है, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या सरकार एफसीआरए में बदलाव सिर्फ विदेशी फंडिंग को ज़्यादा पारदर्शी और नियंत्रित बनाने के लिए कर रही है, या विपक्ष की आशंका के मुताबिक इसका असर सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की आज़ादी पर भी पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जेपीसी इस पूरे विवाद का रास्ता निकालेगी या फिर जेपीसी की फाइल खुलेगी, बैठकें होंगी, बहस होगी, रिपोर्ट आएगी और तब तक संसद में एक और नया मुद्दा आ जाएगा? क्योंकि भारतीय संसद में बिल आते हैं, विपक्ष सवाल उठाता है, सरकार जवाब देती है, फिर हंगामा होता है और इसी बीच जनता सोचती रह जाती है कि भाई कानून में बदला क्या। फिलहाल एफसीआरए को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। सरकार कह रही है पहले बिल समझिए, विपक्ष कह रहा है पहले बिल रोकिए, और अखिलेश यादव कह रहे हैं पहले ये बताइए कि अब तक के बिलों से अल्पसंख्यकों को मिला क्या है। यानी एफसीआरए की कहानी अभी शुरू हुई है, आगे जेपीसी है, संसद है, सियासत है और 2027 का चुनाव भी है। अब देखना यह है कि एफसीआरए का असली फोकस विदेशी फंडिंग पर रहता है या फिर इसकी आड़ में संसद का अगला बड़ा राजनीतिक अखाड़ा तैयार होता है। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसे लिखा है मैंने यानी मधुर ने।